गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। आज हम बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर नंबर 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की श्रृंखला में संयुक्त राष्ट्र शांति रचना एवं शांति क्रियान्वितता यूनाइटेड नेशंस पीस मेकिंग एंड पीस एनफोर्समेंट से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की श्रृंखला में सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व शांति से क्या अभिप्राय है। आप आंसर लिखेंगे, विश्व को युद्ध की विभीषिका से मुक्त करके एक ऐसी स्थिति की स्थापना करना जिससे विश्व के सभी राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों को विकास व उन्नति के अत्यधिक अवसर प्राप्त होते हैं, उसे विश्व शांति कहा जाता है। शांति के वातावरण में ही राष्ट्रों तथा उनके नागरिकों को बिना किसी भय के अपने विकास तथा उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विश्व शांति के वातावरण में ही राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अन्याय को समाप्त करके न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना हो सकती है। विश्व शांति के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों के मध्य आपसी सहयोग तथा विश्व बंधुत्व की भावना जागृत होती है। समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृभाव केवल शांतिपूर्ण वातावरण में ही संभव है। विश्व शांति के अंतर्गत विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर सहयोग तथा विश्व बंधुत्व की भावना पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति के 4 तत्वों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे, शांति के 4 तत्व इस प्रकार से हैं। नंबर 1, अहिंसा। जहाँ अहिंसा है वहीं शांति है। हिंसा तथा शांति 2 विरोधी तत्व हैं। अहिंसा के तत्व को स्वीकार करना तथा हिंसा के तत्व का परित्याग करना शांति का एक महत्वपूर्ण तत्व है। नंबर 2, धर्म। धर्म तथा शांति का गहरा संबंध है। किसी भी धर्म में हिंसा का समर्थन नहीं किया गया है। सभी धर्म शांति में विश्वास रखते हैं। धर्म 2 तरह की शांति में विश्वास रखता है, मन की आंतरिक शांति तथा बाह्य शांति। धर्म में विश्वास के लिए शांति आवश्यक है। तीसरे नंबर पर आता है विश्वास। विश्वास भी शांति का एक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत तत्व माना जाता है। विश्वास है तो धर्म है और धर्म है तो शांति है। चौथे नंबर पर आता है सहयोग। शांति स्थापना के लिए सहयोग भी महत्वपूर्ण तत्व है। सहयोग शांति का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति को किन तत्वों से खतरा है। आप आंसर लिखेंगे, विश्व शांति को निम्नलिखित तत्वों से खतरा है। नंबर 1, विश्व शांति को सबसे अधिक खतरा शस्त्रीकरण से है। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही को देखते हुए विश्व के देशों ने निशस्त्रीकरण की नीति अपनाई। आज बहुत अधिक विनाशकारी शस्त्रों का निर्माण हो रहा है तथा इनका भंडार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नंबर 2, आज विश्व में आतंकवाद एक नया खतरा पैदा हो गया है। आतंकवादियों का भय दिन प्रतिदिन विश्व शांति के लिए खतरा बनता जा रहा है। भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों को आतंकवादी अपना निशाना बना चुके हैं। तीसरे नंबर पर है, वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों में एक दूसरे के प्रति विश्वास के स्थान पर अविश्वास बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रों के बीच विकसित हो रही अति विश्वास की भावना भी विश्व शांति के लिए खतरे की घंटी है। चौथे नंबर पर है, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, परंतु व्यवहार में मानव अधिकारों के हनन की संख्या बढ़ती जा रही है। विश्व शांति को मानव अधिकारों के हनन से भी खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। आप आंसर लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विवाद मुख्यतः
तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तथ्यों से संबंधित विवाद और नंबर 2 बौद्धिक तथा कानूनी विवाद। इन विवादों का आधार बौद्धिक अधिकारों से संबंधित होता है। और तीसरे नंबर पर हैं राजनीतिक विवाद, जिनका संबंध विभिन्न पक्षों के हितों तथा उनके सम्मान से होता है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों में अत्यधिक संख्या राजनीतिक विवादों की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में झगड़े के शांतिपूर्ण निपटारे की क्या व्यवस्था की गई है? अथवा इसके स्थान पर यह क्वेश्चन भी आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र की शांति बनाए रखने की प्रक्रिया को परिभाषित करें। आप आंसर लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 6 में स्पष्ट किया गया है कि विश्व समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 6 की धारा 28 से 35 तक में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विवाद अथवा झगड़े से विश्व शांति को खतरा बन जाए अथवा संबंधित पक्ष अपना विवाद स्वयं निपटाने में असमर्थ हैं, तो सुरक्षा परिषद विवादित देशों से वार्ता, जांच पड़ताल, जांच मध्यस्थता, पंच निर्णय, न्यायिक समझौते, प्रादेशिक संस्थाओं तथा व्यवस्थाओं के उपायों द्वारा विवादों का समाधान करने के लिए कह सकती है। अपवाद के तौर पर किन्हीं दो विवादों में समानता पाई जाती है, इसलिए यह उचित है कि प्रत्येक विवाद का आवश्यकतानुसार एक या दो अथवा अधिक उपायों द्वारा निपटारा किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निपटाए गए किन्हीं 4 विवादों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निपटाए गए 4 विवाद इस प्रकार से हैं। नंबर 1 रूस ईरान विवाद, नंबर 2 बर्लिन समस्या, नंबर 3 स्वेज नहर विवाद और नंबर 4 ईरान इराक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की किन्हीं 4 सामाजिक उपलब्धियों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की 4 सामाजिक उपलब्धियां इस प्रकार से हैं। नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व भर में मजदूरों के हालातों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। नंबर 2 स्त्रियों तथा बच्चों की दशा में सुधार करने के अनेक कार्य किए हैं। नंबर 3 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। मानव अधिकार केवल स्वतंत्र राज्यों के नागरिकों को नहीं, बल्कि उपनिवेशिक प्रदेशों के नागरिकों को भी उपलब्ध होंगे। नंबर 4 बच्चों की दशा को सुधारने के लिए बाल कोष की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की किन्हीं 4 विफलताओं अथवा कमियों का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की 4 विफलताओं अथवा कमियों का वर्णन इस प्रकार से है। नंबर 1 भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कश्मीर की समस्या के समाधान में संयुक्त राष्ट्र सफल नहीं हुआ। जब जब विवाद सुरक्षा परिषद में उठा, तब तब किसी स्थायी सदस्य द्वारा वीटो पावर का प्रयोग करने के कारण समस्या का समाधान नहीं हो सका। अब भारत ने धारा 370 को अपने संविधान से हटाकर इस समस्या का समाधान कर दिया। दूसरे नंबर पर है, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण की समस्या का समाधान करने में भी सफल नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर, शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का खुलकर उल्लंघन हुआ है। और चौथे नंबर पर, संयुक्त राष्ट्र कई युद्धों को तत्काल रोकने में सफल नहीं हो पाया। 1945 से लेकर अब तक विश्व में अनेक छोटे बड़े युद्ध हुए हैं, जिन्होंने विश्व शांति की स्थापना में रोड़ा अटकाया है। इतना होते हुए भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों ने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका से बचाए रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटाने में महासभा की भूमिका का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए कोई भी प्रश्न किसी भी सदस्य राज्य अथवा सुरक्षा परिषद द्वारा महासभा के सामने पेश किया जा सकता है तथा महासभा राज्यों को अथवा सुरक्षा परिषद को कोई भी सुझाव दे सकती है। महासभा
उन परिस्थितियों की ओर परिषद का ध्यान दिला सकती है जिसने शांति भंग होने का डर हो। परिषद का मतलब सुरक्षा परिषद। महासभा सुरक्षा परिषद की भांति आरंभ में पक्षों को विवाद के विषय में वार्तालाप करने का निमंत्रण देती है। इसमें असफल होने पर मध्यस्थता अथवा बीच बचाव कराने के लिए कोई आयोग नियुक्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में सुरक्षा परिषद की भूमिका का वर्णन करें। आप आंसर लिखेंगे। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धारा 24 में यह स्पष्ट किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने का दायित्व सुरक्षा परिषद को दिया गया है। चार्टर की धारा 25 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राज्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों को स्वीकार करने तथा चार्टर के अनुसार उनका पालन करने के लिए वचनबद्ध हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की धारा 33 से 38 में झगड़ों के निपटाने, शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए विधियां बताई गई हैं, जिनमें वार्तालाप, जांच पड़ताल, मध्यस्थता, समझौता, न्यायिक निर्णय, क्षेत्रीय संस्थाओं तथा प्रबंधों की सहायता लेना आदि शामिल हैं। इसी कड़ी में बच्चों हम कल 8वें चैप्टर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद।